बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से तौहीन अदालत केस में जो शो काज नोटिस था उसका जवाब जमा करवाया गया है। सीनियर वकील हैं, बड़ा कद काठ है, हामिद खान, उनको इमरान खान साहब ने अपने इस केस की पैरवी के लिए मुख्तस किया है और उन्होंने ये जवाब जमा करवाया है। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है। इसमें बहुत सारे अहम उमूर और इसकी जहतें जो हैं, एस्पेक्ट्स जो हैं, इन तमाम की वजाहत की गई है वन बाई वन, कानूनी जो है वो मुख्तलिफ फैसलों के हवाले देकर। और ख़ास तौर पर इस जो इतना लेंथी जो है वो जवाब तैयार करने के बावजूद इसमें यह कहा गया है कि इस जवाब को अदालत आर्जी जवाब समझे। तफसीली जवाब हम बाद में जमा करवाएंगे, क्योंकि जो इस हवाले से इंफॉर्मेशन है, जो जुडिशल रिकॉर्ड है, जो मातहत अदलिया के जो फैसले हैं, उन हवाले से उस हवाले से कुछ कापियां भी हमें प्रोवाइड नहीं की गई या मिली नहीं है, तो हम बाद में जवाब जमा करवाएंगे। इस 20 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जवाब है, इसके चीदा चीदा अहम नुकात में आपके सामने रखता हूं कि कहा क्या गया है। इसका एक तो बैकग्राउंड इसमें दिया गया है कि किस वजह से और कब कब किन किन तारीखों में ये जो नोटिस जारी हुआ और उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग किस तरह हुई। और जो पैराग्राफ नंबर 3 है, इसमें वही बात जो आर्जी जवाब वाली कही गई है कि मातहत अदलिया से हमें अभी इसका जो रिकॉर्ड है और जो मालूमात है वो मुकम्मल नहीं है, इसलिए इसको एक आर्जी रिप्लाई समझा जाए। मतलब ये है कि अगर अब अदालत इस आर्जी रिप्लाई से मुतमिन नहीं होती तो हम इसमें तफसीली जवाब जो है वो जमा करवाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज नंबर 2 पे मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो अदालती कार्रवाई है, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, उस पर सवाल उठा दिया है कि दायरा इख्तियार नहीं बनता इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो इस किस्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। इसका लुब्बे लुबाब मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें उन्होंने एक तो जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग की है और जो उन्होंने इस हवाले से जो इनिशिएट की, जो नोट बनाया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का, वो उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। उनका ये कहना है कि जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है या उनके जजेस हैं, उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो जो है वो इनिशिएट की जा सकती हैं, लेकिन जो मातहत अदलिया है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसके हवाले से किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स तब ही इनिशिएट होंगी जब कोई रेफरेंस बाकायदा तौर पर भेजा जाएगा। और इस केस में उनका ये कहना है, उन्होंने इसकी वजाहत की है कि इस केस में कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया। मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के जो हवाले हैं वो भी दिए गए हैं, मुख्तलिफ जो अदालती फैसले हैं उनका हवाला भी दिया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुतल्लिक जो लॉज हैं, कवानीन हैं, वो भी जो उनका हवाला भी दिया गया है। और ख़ास तौर पर यह भी बताया है इन्होंने कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल है, उन्होंने जो एक इसमें प्रोसीजर है उसके हवाले से उस वक्त के एक्टिंग चीफ जस्टिस को नहीं बताया कि वो इसमें प्रोसीजर जो इसमें दिया गया है, जो प्रैक्टिस है, उसके बगैर ये प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती। तो ये कहा गया है कि ये उसके बगैर प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं। खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो ऑर्डिनेंस है 2003, इन तमाम के हवाला जात जो है वो इसमें मौजूद हैं, जिसके तहत हामिद खान साहब, इमरान खान साहब की तरफ से ये कहते हैं कि ये जो है वो इख्तियारात से तजावुज है और ये नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें एक और एस्पेक्ट जो है वो डाला गया है कि ये जो अदालत ने जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं, ये अज खुद नोटिस जो है वो अज खुद नोटिस भी जो हाई कोर्ट्स नहीं ले सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, अज खुद नोटिस के जुमरे में आएगा कि अगर एक प्रोसीजर जो दिया गया है, प्रैक्टिस जो है, उस प्रैक्टिस से हटकर अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो वो उसके जुमरे में आएगी। ये जो है वो इसमें अलर्ज किया गया है और उसमें सारा बताया गया है कि सो मोटो कब कब लिया जा सकता है और सो मोटो का इख्तियार हाई कोर्ट्स को नहीं है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने जब नोट बनाया था तो उस नोट के तनाजुर में उसके सामने जो स्पीच थी, वो स्पीच भी सियाको सबाक से हटकर जो है वो उसने ली है। और
अदालत के सामने ये रखा गया है कि इसमें अगर अदालत ये समझती है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो नामुनासिब हैं, तो वो इमरान खान साहब उन अल्फाज को वापस लेने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो शर्म करो या इस किस्म के जो अल्फाज थे, उसका सेंस और जो उसका सियाको सबाक था वो कंटेम्पचुअस नहीं था, जिसको कंटेम्पचुअस जो है वो कहा गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी अपनी स्ट्रगल बताई है इसमें कि स्ट्रगल उनकी जो जुडिशरी के हवाले से, अदलिया की आज़ादी के हवाले से कितनी स्ट्रगल है। मेन केस में वो ये कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती ही नहीं, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये भी कहा कि अगर कोई अल्फाज ऐसे कह दिए गए तो उन अल्फाज को इग्नोर करने की बजाय जो है वो उसको तौहीन अदालत बना दिया गया। और इस एक तरफ शहबाज गिल के खिलाफ जो है वो टार्चर किया गया, शहबाज गिल की पर जिनसी तशद्दुद किया गया, ये सारी चीजें हमारे सामने थी। और जिस रैली से इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं खिताब कर रहा था, वो रैली भी इसी मकसद के लिए थी। और हमारा मकसद बिल्कुल कानून को हाथ में लेना नहीं था, बल्कि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाना था। जो कोई किसी भी शहरी का राइट है वो कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। और उन्होंने कहा कि हमने जो एडिशनल सेशन जज है ज़ेबा चौधरी का फैसला चैलेंज भी किया। उसके हवाले से कोई भी शिकायत मिसकंडक्ट की वो भी दर्ज कराई जा सकती है, जो दर्ज हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने एक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझा, जो ज़ेबा चौधरी हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ये मुझे गलत फहमी हुई, मुझे पता नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इस वजह से जो है वो ये ऐसे अल्फाज जो है बोले गए। और उनका हरगिज़ ऐसा मकसद नहीं था कि वो उनकी तौहीन करें और जो इंटेग्रिटी है जो अदलिया की उसको नीचा दिखाएं या उसके खिलाफ कोई ऐसी मुहिम जो है वो लॉन्च करें, उनका बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था। और कानून को हाथ लेना भी उनका ऐसा मकसद नहीं था। कुछ जो अखबारात हैं उनके हवाले भी दिए गए, उन्होंने कहा कि उनकी क्लिपिंग साथ लगाई गई है। और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसको एक सिनफी जो है वो इशू बनाया और उसमें कोई सहाफ़ियों, उन्होंने कहा सहाफ़ी भी थे जिन्होंने एक सिनफी जो है वो सिलसिला बनाया। और ऐसे लगा जैसे जो है वो हम कोई कानून हाथ में ले रहे हैं, जिस तरह मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। और मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मीडिया ने कुछ जो है वो दुरुस्त अंदाज में रिपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल पर जो टार्चर है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर जुडिशियल इंक्वायरी होना जरूरी है, और ये एक फंडामेंटल राइट है। और जो लॉ का एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो होना जरूरी है। अगर जब वो फॉलो और वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे ये पता था कि जैसे जब जो है वो ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं, उनको जब पता था कि उसके पर फिजिकल टॉर्चर हो रहा है शहबाज गिल पर, इसके बावजूद उन्होंने उसी एजेंसी, उसी इदारे के और उन्हीं पुलिस एहलकारों के हवाले उसको कर दिया कि जो इस पर तशद्दुद में मुलव्विस थे। तो वो कहते हैं कि वो हीट ऑफ द मोमेंट था, या अब उन्होंने कहा कि एक जोशे खिताबत में ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए। ताहम जो टार्चर हुआ है इस पर जुडिशियल इंक्वायरी उनका ये कहना है कि वो होना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने फ्री स्पीच का भी हवाला दिया, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुख्तलिफ औकात में जो है वो हवाले भी देती है और बताती भी है कि जो फ्री स्पीच पर जो है वो यकीन रखती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स या जो आइन है हमारा वो फ्री स्पीच देता है। ये भी उन्होंने कहा। ज़ेबा चौधरी, वही आपको बताया मैंने कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो स्ट्रगल है अदलिया के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, उसका उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड बताया है, बैकग्राउंड के तौर पर, हवाले के तौर पर जो है वो अदालत के सामने जो है वो रखा है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि इसके अलावा जो हमारे वकील हैं वो बात करेंगे और अपना मौकफ जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। और अदालत जो है वो उम्मीद है कि ये शोकाज नोटिस जारी हुआ है, इस शोकाज नोटिस को वापस ले लेगी। और जो उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं उन अल्फाज को भी वापस ले लेता हूं। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर इस मामले में माजरत या माफ़ी के अल्फाज किसी तौर भी इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि ये कहा है कि वो अल्फाज अगर आप समझते हैं नामुनासिब है मैं वापस ले लेता हूं। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं था कानून को हाथ में लूँ या दीगर उमूर जो है जितने भी इल्जामात मुझ पे आए उनका मकसद नहीं था, और हम कानून की पैरवी करने वाले हैं। तो ये जवाब है इमरान खान साहब का, 18-20 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी नाज़रीन आइंदा भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।